बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे मैदा के हवाले से कि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि बहुत से मरीज हैं जिनके मैदे के अंदर खाना खाने के बाद जलन होती है, जिसे वो ये भी कह देते हैं बाद मरीज मेरे कलेजे में जलन हो रही है, कोई ऐसी होम्योपैथिक की दवा बताएं कि ये जलन ठीक हो जाए। अच्छा, अब ज़ाहिर है दवा तो अपना काम करेगी, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले एहतियात इस बात की करनी चाहिए कि खाना उतना खाना चाहिए जितनी आपको भूख हो। बहुत से मरीजों को देखा है कि वो अपनी जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। ये एक ही टाइम में 3-4 चीजों को ऐसा कम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे बाद होम्योपैथ डॉक्टर्स दवाइयों को कम्बिनेशन बना के दे देते हैं कि आप इस्तेमाल करें, कोई भी मसला होगा वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह दूसरे डॉक्टर्स भी करते हैं। हरगिज़ भी ऐसा काम आप अपने साथ ना कीजिए। अल्लाह ताला की दी हुई इस जिंदगी का ख्याल रखिए और इसकी नेमत का, तंदुरुस्ती का अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। मैदे के हवाले से खास तौर पे मैं अपने जो मरीजों को यही एडवाइस करता हूँ कि आप खाने के अंदर एतदाल रखें। जब आपके खाने के अंदर एतदाल होगा, कभी भी मरीज जो है वो मैदे का नहीं बनेगा। अब जिन भी मरीजों को मैंने आज तक अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखा है, जब कहीं बद एतदाली होती है तो उनको स्टमक के अंदर तजाबियत, गैस, मैदा, सीना जलना और ये वो एसोफेक्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बीमारियां वगैरह पैदा होना, ये सारी की सारी खाने के बारे में मालूमात का ना होना, कौन सी चीज किसके साथ खानी है, कैसे खानी है, कितनी मिकदार में खानी है, खाने की टाइमिंग क्या है, ये एक मालूमात की कमी की वजह से मरीज मैदा जलने की शिकायत कर। अच्छा, इसके ऊपर मैं कभी तफसीली वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी चीज किस चीज के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हम अपने मरीजों को परहेजी तौर पे डाइट चार्ट देते हैं, जिसके अंदर तफसील से लिखा होता है कि अगर आपको ये मसला है तो उसके अंदर आपने ये चीज इस्तेमाल करनी है, ये चीज इस्तेमाल नहीं करनी। लेकिन बहरहाल अभी चूंकि मैं सिर्फ एक मैदे जलने के हवाले से, एक मेरा कलेजा जल रहा है, मरीज आके ये एक अलामत देते हैं, उसके ऊपर जो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अंदर एक टॉप क्लास रेमेडी आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें जो सबसे अच्छी दुआ है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मैदे की तजाबियत के लिए, गैस के लिए, कलेजा जलने के लिए, एसोफेक्स की नाली के अंदर अगर तकलीफ हो रही है वहां पे जलने के लिए इंतहाई मुफीद दुआ। आप सल्फ्यूरिक एसिड को 200 के अंदर इस्तेमाल करें। इसकी एक खुराक ही इसके लिए इंतहाई कारआमद साबित हुई है। बहरहाल अगर ये क्रॉनिक मसला हो, पुराना हो गया हो, तो आप सुबह शाम इसकी एक खुराक ले सकते हैं और चंद दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद आप इसको रोजाना एक खुराक कर दें। 1 से 2 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ ये पेट से तजाबियत कर देगी बल्कि ये उसके आपके मैदे को भी ठीक कर देगी। मैदे में तजाबियत की वजह से बाद मरीजों को क्या आ जाती है खट्टे रंग की, या असाबी तौर पे सर दर्द होना शुरू हो जाता है और ये एहसास होता है जैसे उसका दिमाग ढलक गया है, यानी कि उसको अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। बाज कंडीशंस के अंदर मरीजों को देखा है वो दोनों हाथों से अपने सर को थाम के बैठ जाते हैं कि उनका सर जैसे बेसुकूनी सी कैफियत होती है और सर्दी का एहसास उसको ज्यादा लगता है, जैसे सर्दी उसको ज्यादा लग रही है। अगर इस किस्म की अलामात हों तो आप सल्फ्यूरिक एसिड्स को 200 के अंदर इस्तेमाल करें। इसके आपने 8 से 10 कतरे 1 घूंट पानी में लेने हैं। मतवातर कुछ ऐसा इस्तेमाल करने से मर्ज ठीक हो जाता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।